हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो क्या आप ये जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं MDT के दवा, क्या इसी दवा के आप फेर में जिंदगी भर रहेंगे? यदि आपको MDT के दवा से फायदा हो रहा है, आप संतुष्ट हैं, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि आप तमाम तरह के MDT का दवा आप प्रयोग कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका बीमारी जस का तस बना हुआ है MDT का दवा, और आप लेप्रोसी के अनेक तरह के चिन्ह देख सकते हैं अपने शरीर पर, तो क्या आप ये MDT के इर्द गिर्द ही अपना इलाज को रखना चाहते हैं? तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि MDT से बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। चाहे आप MDT का कितना भी कोर्स कर लीजिए, उसको कितना भी दवा खा लीजिए, MDT से कभी जड़ से आपका बीमारी समाप्त नहीं होता है। इस विषय पर आप अपने जो डॉक्टर हैं जिनसे आप इलाज ले रहे हैं, उनसे आप राय ले सकते हैं। आप जाकर उनसे पूछिए अपने चिकित्सक से कि लेप्रोसी का जो दवा डॉक्टर साहब आपको जो दे रहे हैं, क्या उससे बीमारी आपका जड़ से समाप्त हो जाएगा? डॉक्टर साहब जरूर कहेंगे कंट्रोल रहेगा, लेकिन जड़ से समाप्त कभी नहीं होगा। तो MDT के बारे में आपको जरूर जान लेनी चाहिए। फ्री में, हम बार बार कहते हैं, फ्री में मिलने की वजह से कई लोग इस पर अपना विचार भी नहीं रख पाते हैं, यानी पूछ नहीं पाते हैं कि ये दवा कितने दिन चलेगा और कितने दिन में आपको ठीक कर देगा, क्या आपकी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देगा। कई मरीजों ने कहा कि बहुत सारे डॉक्टर उनको ऐसे बोले कि दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कि सुनप्पन ठीक कर दे, ये तुम्हारा सुनप्पन नहीं जाएगा। तो यानी आपका कुष्ठ रोग MDT जब ले रहे थे उसके पहले भी सुन था, और MDT का दवा कोर्स समाप्त कर ली उसके बाद भी सुन है, तो फिर आपका बीमारी गया कहाँ? बीमारी तो जस का तस ही बना रहा। जब कोई भी डॉक्टर हो, आप छोटे डॉक्टर से दिखाइए या अमेरिका चले जाइए, सुन के आधार पर ही ये तय होता है कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग की बीमारी है अथवा नहीं है। तो MDT का जब दवा आप ले लेंगे उसके बाद भी आपका लेप्रोसी का असर रहता ही है। आप समझ बैठते हैं कि MDT का कोर्स आपने कर लिया, आपका बीमारी समाप्त हो गया, तो आप भ्रम में हैं। यह सुनप्पन आगे चलकर आपको विकलांग कर देगा, हैंडीकैप्ड कर देगा और आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकता है। इसलिए MDT दवा लेने का मतलब कभी ना भूलें कि ये MDT दवा केवल और केवल सिर्फ आपको कंट्रोल कर सकता है, आराम कर सकता है, ठीक कभी नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको हमारा मोबाइल नंबर उनको चाहिए, जानकारी चाहिए मोबाइल नंबर, तो आपको आज शुरू में ही मोबाइल नंबर दे देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो अपना पूरा डिटेल्स अपने बीमारी के बारे में जानने में। तो हमरा नोट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी
980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो मेरा दूसरा नंबर को आप नोट कर सकते हैं 7070334342 यानी 70 700 333 42 पर अपना डिटेल्स अपना लिखिए। क्या लिखिएगा? 707 2 गो 0 3 गो 3 4 और 2 पर आप राय ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर जाइए, व्हाट्सएप नंबर मेरा हो गया, हाय लिखिए, उसके बाद में अपना नाम पता एड्रेस लिखिए और जो दिक्कत है वो लिख डालिए। आपको जरूर उत्तर मिलेगा, आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। यह चैनल वो नहीं है जो कि आपको सवाल पूछेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा लेट हो जाए, विलम्ब हो जाए, यदि हम जब बिजी हैं, लेकिन आपको मिलेगा। यदि हमारा ऑनलाइन आप चिकित्सा ले रहे हैं तो बहुत फायदा है, ठीक हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। यदि ऑनलाइन चिकित्सा से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्लिनिक पर आकर भी अपना डायरेक्ट मिल करके अपना समस्या को रख सकते हैं। तो यदि आपको लेप्रोसिक कुष्ठ रोग हो गया है तो सबसे पहले चमड़ा का सुन्न होना, चमड़ा का सुन्न होना ही देखा जाता है। कहीं पर भी पूरा शरीर में ले लीजिए, स्किन को हलाइए, उसमें जहाँ पर दाग धब्बे आपको आ गए हैं, कलर बदल रहा है, चमड़ा जहाँ पर मोटा होना शुरू हो गया है, काला हो गया है, लाल हो गया है, चकते हो गए हैं, तो वहाँ पर सुन्न होना शुरू हो जाता है। और जहाँ जहाँ सुन्न हुआ है उस जगह पर आप टेस्ट कर सकते हैं। कलम पिन हलाइए चकता में, जहाँ चकते आपके बने हुए हैं, कलम पिन हला कर देखिए वहाँ पर। यदि आपका चमड़ा मोटा हो गया है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा, उसमें कलम हलाइए, पिन अल्पिन चिट्ठी काटिए। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, जैसे मुर्दा को आप काटिए, मारिए, पीटिए, उसको कुछ भी करिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक उसी तरह से आपको ये जो लेप्रोसी है उसमें जहाँ पर सुन्न हो गया वहाँ पर जला भी दीजिएगा, काट भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा। अब ठंड का मौसम आ गया है, ठंड का मौसम आ गया है तो लेप्रोसी के मरीज को आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए। और किसी भी तरह का जो इंस्ट्रूमेंट इस समय बहुत सारा ठंड से राहत देने के लिए ब्लोअर है, हीटर है, उसका प्रयोग कभी न करें। इससे आपको फफोले बनने का डर रहता है और घाव बन जाने का खतरा रहता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और लेप्रोसी के मरीज कहीं से भी आए तो अपना हाथ पैर को अच्छी तरह से देख लें, कटा फटा तो नहीं है। यदि कट गया होगा तो जल्दी घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है, तो इसे आपको बचनी चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है इसका लक्षण। लक्षण यदि आपको शुरू में पकड़ कर ले, पहचान कर ले तो बहुत बढ़िया है आपके हक के लिए। सबसे बड़ी इसमें झुनझुनी, आप मारिए इस पर, केहूनी पर मारिए और इसमें झुनझुनी लगे, झंझनाहट आने लगे तो समझिए कि आपको लेप्रोसी का शिकायत हो रहा है। और सुई चुभने जैसा पूरे शरीर में सुई चुभने लगे तो समझिए, सुई लगेगा चुभ रहा है तो समझिए कि लेप्रोसी का शुरुआत हो गया है। इसमें केस भी आपका, सर का बाल भी झड़ने लगता है और ये जो चेहरे पर आ जाए यदि तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, कान मोटा हो जाएगा और ये जो चमड़ा है गाल का ये भी सब धीरे धीरे मोटा पड़ने लगता है। ये मोटा होने लगता है धीरे धीरे, मोटा चमड़ा, मोटा स्किन हो जाएगा। तो मोटा स्किन इसकी पहचान है। और लाल लाल चकते धब्बे निकलते हैं और पूरे शरीर में फोड़े फोड़े और दाने दाने आ जाते हैं। और बुखार लेप्रोसी के मरीज को ही नहीं,
हर व्यक्ति जानता है कि बुखार कितना खतरनाक है। यदि बुखार नहीं टूटा समय से तो जान जाने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा। और आजकल तक कई बीमारियां फैल रही हैं। संक्रमण, किसी भी बीमारी को हल्के में न लें। बुखार 100 डिग्री है, 101 डिग्री है, 102, 3, 4 है, आप सतर्क हो जाइए। जानलेवा है, खतरनाक है, डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, लापरवाही न करें, दुकानदार से पूछ के दवा न लें, परमानेंट इलाज के फेरे में पड़े। यदि आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह इधर उधर फंस गए इलाज में तो आपके पेशेंट का हालत गंभीर हो जाएगा, मरीज कोमा में जाने लगेगा। उस समय ले जाएंगे डॉक्टर के पास में तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलने का चांस नहीं रहता है। इसलिए आजकल सावधान रहिए। कोरोना वायरस के कितने वेरिएंट, कितने रूप में आ रहा है कोरोना। पेपर पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, नज़र बनाए रखिए आसपास के माहौल पर, हमेशा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, नहीं तो जान जाना आज के डेट में कोई बड़ी चीज़ अब के डेट में नहीं रह गया है। अब आइए अपने विषय पर आते हैं। यदि आपको रह रहा है और लेप्रोसी के मरीज हैं तो जितना जल्दी बुखार चला जाए आपके सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक सबसे बड़ी खास पहचान है लेप्रोसी के मरीज जब चलते हैं तो पैर से चप्पल उनका बिल्कुल फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या होगा? पैर से चप्पल फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और इसके बाद क्या होगा? ये नाखून जो देख रहे हैं ये काले काले होने लगेंगे, सारे नाखून में इन्फेक्शन लग जाएगा, ये नाखून में काले काले नाखून हो जाएंगे और मोटा होने लगेगा। और ये मोटा होकर के धीरे धीरे मोटा होते जाएगा और एक बार उखड़ जाएगा। उखड़ना शुरू हो जाता है, उखड़ जाएगा। ये क्या होगा? उखड़ जाएगा। ये नाखून जो है आपको उखड़ने लगेगा। तो नाखून पर भी आपको ध्यान देना है। और MDT दवा यदि आप ले रहे हैं तो उससे आपका आँख की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है और पीलिया, जॉन्डिस, उल्टी जैसा मन, लूज मोशन और पूरा शरीर का काला होना, उसका तो साइड इफेक्ट है ही, जैसा कि आप सभी जानते हैं। MDT दवा ले रहे हैं, पूरा शरीर धीरे धीरे काले होने लगते हैं। कई लोग ऐसे भी मिले हैं जो कि लेप्रोसी का मरीज हैं, तो ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं है, तो शादी करना चाहते हैं। तो यदि ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो ऐसे नियम है, फिजिकल रिलेशन नहीं बनानी चाहिए कुष्ठ रोगी को, इसमें मना रहता है। यदि ज़रूरी है कि शादी करना ही ज़रूरी है तो दवा उसका ज़रूर चलेगा। ज़रूर उसके डॉक्टर से अपना हमसे राय लीजिए, उसका दवा चलेगा, तब जा कर के आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। ऐसे बच जाए, शादी अभी तत्काल न करें, ठीक हो जाने के बाद ही करें तो आपके लिए बेटर है। यदि ऐसा संभव नहीं है तभी भी कोई बात नहीं है। तो यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो इसमें और क्या क्या आपको दिक्कत आ सकता है? इस मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति जो है, मेमोरी पावर काफ़ी लॉस हो जाता है और लोग पागल की तरह रहने लगते हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। यदि लेप्रोसी के मरीज हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, बहुत कम हो जाता है। एक ही बात को आप बार बार सुनाने लगता है, रिपीट करने लगते हैं। आपको लगता है कि इस बात को हमने किसी को बताया ही नहीं, पर ऐसी बात नहीं होती है। आपका स्मरण शक्ति बहुत कम हो जाता है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार कमी देखने को मिलता है। यौन क्षमता लगातार आपका घटते जाता है। सेक्स पावर, यौन क्षमता लगातार आपका घटते जाएगा। यौन क्षमता लगातार आपका घटते जाए तो ये भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है। और यह बीमारी STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी फिजिकल रिलेशन
यानी यौन संबंध बनाने से बीमारी नहीं फैलता, लेकिन खांसने और छींकने से फैलता है। खांसने छींकने वक्त आपको काफ़ी सावधान रहनी चाहिए। यह बीमारी आपको यदि फैल रहा है तो उसे तत्काल रोकने के लिए आप हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आप ले सकते हैं रोकथाम के लिए। और इसको जड़ से समाप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप करके आप हमसे राय ले सकते हैं कि आपका बीमारी जड़ से कैसे समाप्त होगा। यदि एमडीटी का दवा फ्री में तो ज़रूर मिलता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है। और एमडीटी ज़्यादा आप लेंगे 6 महीना के लिए, फिर कोई कहा कि 6 महीने में नहीं ठीक हुआ तब 1 साल ले लीजिए, और 1 साल के बाद आप ज़्यादा लेंगे तो शरीर में सूजन और दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगेगा। दर्द इतना ज़्यादा रहेगा कि आपको सहन नहीं हो पाएगा, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बहुत सारे मरीजों का जलन भी होता है, एड़ी फट जाता है, पैर का जो है एड़ी फट जाता है, और चमड़ा जहाँ जहाँ सुन्न है वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है, और ये घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कई लोग इसे नॉर्मल घाव समझ लेते हैं, लेकिन लेप्रोसी का घाव अलग किस्म का है, बहुत खतरनाक है। इसको ठीक करना जरूरी है। यदि आप हाथ पांव के उंगली में लगे इन्फेक्शन को अगर उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो क्या होगा, हाथ पांव का उंगली आपका ड्रॉप भी हो सकता है, गिर भी सकता है। ये धीरे धीरे हाथ पांव के उंगली को क्या करता है, धीरे धीरे टेढ़ा करने लगता है। क्या होता है, टेढ़ा होने लगता है। और इसलिए हम जब वीडियो बनाते हैं तो आपको इस तरह से हम अपना ये सिंबल बताते हैं, इस तरह से कि आप समझ जाएं कि लेप्रोसी का ही ये वीडियो है। हमारा वीडियो भारत ही नहीं विदेश में भी देखा जाने लगा है, और लेप्रोसी के मरीजों के आशीर्वाद के कारण ये पूरा चैनल लोकप्रिय होते जा रहा है। मेरा कोई इरादा नहीं था कि हम चैनल पर आए और लेप्रोसी पर वीडियो बनाए। हमने जो अपने पूर्वज यानी मेरे पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, जो लेप्रोसी कुष्ठ रोगी को काफ़ी देखते थे और काफ़ी संख्या में लोग ठीक होते थे, और उस चीज़ को हमने सीखा और अपना से हमने पढ़ाई किया। ये मेरा चिकित्सा जो केंद्र है ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, और ये आपको हमें पूर्वज से मिला हुआ है। यानी इस बीमारी को ठीक करने का तकनीक हमने सीखा। और पिताजी हमारे स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जो थे, मरीज आते थे अजीब अजीब सा, और जब वो ठीक होते थे तो उनके चेहरे का मुस्कान बहुत बढ़िया हो जाता था। तो हम समझते थे हमारे पिताजी कितने काबिल डॉक्टर हैं, इतने कष्ट में मरीज आ रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। और ठीक होना, कई मरीज अब क्या करते हैं कि ठीक हुए मरीज का नंबर मांगते हैं, तो पहले तो हम उपलब्ध करा देते थे। बहुत सारे मरीजों का नंबर है। शुरू में जब चैनल आया था ताकि विश्वास जम सके, और बहुत सारे मरीजों का विश्वास काफ़ी जम चुका है। और इस कंडीशन में कभी कोई मांगते हैं तो नंबर देना अब उतना हमें उचित नहीं लगता है। अब किसी का नंबर दे फिर आप वहाँ फ़ोन करिए, कोई ऐसा डॉक्टर इलाज करता है इस तरह से, कहीं भी नंबर अब कोई दे, कहीं आप इलाज कराने जाते हैं किसी डॉक्टर से मांगिएगा नंबर कि कोई मरीज ठीक हो तो जल्दी देगा नहीं। पहले आप लोगों को काफ़ी हम दे देते थे। अब क्या किए हैं, सुखेंद्रा जी का हमने उसमें वॉइस को रिकॉर्ड करके डाल दिया है। ये लेप्रोसी ऐसा बीमारी है कि इसमें कोई भी लाइव में आना नहीं चाहता है, अपना चेहरा को नहीं दिखाना चाहता है कि उनका बीमारी ठीक हो गया है। यदि लाइव में आते तो फिर क्या पूछना, आप कितना सारे वीडियो देखते जिनका बीमारी बहुत ही ठीक हो गया है। मैट्रिक के विद्यार्थी जो हैं, मैट्रिक में जो पढ़ रहे हैं, उनका देखिएगा तो उनकी
हालत ख़राब हो जाएगा आपका उनका शरीर देख करके। लेकिन आज बिल्कुल ठीक है। ये बीमारी आगे चलेगा तो आपको मुंह तक फैलेगा, आपको खाने पीने भी नहीं देगा और खाना में काफ़ी आपको दिक्कत हो जाएगा। और आज हमारा इलाज लेने के बाद में काफ़ी लोग अच्छा से खा रहे हैं, चल फिर रहे हैं। बाथरूम, लैट्रिन, पैखाना कुछ भी नहीं होता था, खाना भी लोग नहीं बना पाता था। आज लोग खाना पीना बना ले रहा है और आराम से बाथरूम चला जा रहा है। यह बीमारी ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण ये बीमारी होता है। ईंट भट्ठा पर यदि काम कर रहे हैं तो इस बीमारी में अगर लग जाए आपको तो छोड़ भी सकते हैं। ईंट भट्ठा जो आप ईंटा पाथने का काम करते हैं, वो क्या होता है, पानी जो होता है हमेशा आपको हाथ में लगेगा और ठंड के दिन में तो और आपको ज़्यादा दिक्कत करेगा। यदि ईंट भट्ठे पर आप काम कर रहे हैं और कुष्ठ रोग का शिकायत हो रहा है तो आप उस काम को छोड़ दीजिए, दूसरे काम को आप चुन लीजिए। और ज़्यादा दिन तक विदेश में जो रहते हैं उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है, उन लोगों का बीमारी लगने का खतरा रहता है। यह बीमारी अनियमित खान पान, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण होता है। यदि माता पिता आपके शुरू में ही डेथ कर गए हैं, माँ या पिता, तो हो सकता है कि आपको लेप्रोसी हो जाए कुपोषण के वजह से। तो ज़्यादातर मरीज कुपोषण के वजह से ही इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। आप पूछेंगे सबसे बेहतरीन साबुन, इसमें कोई भी साबुन लगाना नहीं चाहिए, आपको ग्लिसरीन युक्त ही इस पार से उस पार जो दिखाई दे इसी टाइप के साबुन को आपको चुननी चाहिए। कोई भी कंपनी का हो, कोई भी ब्रांड हो, लेकिन इस पार से उस पार दिखाई दे ग्लिसरीन वाला यही आपको लगानी चाहिए। और ये पियर्स इस टाइप का फेस वॉश है, ग्लिसरीन युक्त है। कहीं से भी जाइए और इसी को आप उपयोग करिएगा तो बेटर रहेगा। और तेल में बहुत सारा आप ले सकते हैं। चालमोगरा का तेल है और इसमें तेल में तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल काफ़ी ज़्यादा कारगर रहता है। ये आपको जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वीडियो पूरा समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। इसमें ऑपरेशन कराने से यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, दर्द है, तो ऑपरेशन कराने से भी कोई इसमें फ़ायदा नहीं मिलता है। हाथ धीरे धीरे ये पतला होने लगता है, ये पतला भी होने लगेगा, हाथ पैर काफ़ी पतला होने लगता है और आप जवानी में ही बूढ़े जैसा लगने लगे, दिखने लगे, तो आपको समझिए कि लेप्रोसी का शिकायत हो रहा है। जांच के लिए आपको स्किन स्मीयर टेस्ट करानी पड़ती है। सरकारी अस्पताल में फ्री में होता है, लेकिन वो MDT दवा लेनी है तब आपको जांच की ज़रूरत पड़ती है। होम्योपैथिक दवा लक्षण के आधार पर चलता है। यदि पूरा आप अपना दिक्कत भेजेंगे, चेहरा को छुपा लीजिए। यदि ऑनलाइन छपरा जिला बिहार से संबंध रखते हैं, छपरा जिला बिहार में ही क्लिनिक है। यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं, घर बैठे, तो ऑनलाइन चिकित्सा हमारा ले सकते हैं, अथवा नज़दीक में है तो क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। तो ऑनलाइन चिकित्सा लेने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख कर डालिए, अपना जो भी है चेहरे को ढक लीजिए और जहाँ जहाँ आपका चमड़ा जिस तरह का है उसका फ़ोटो या वीडियो बनाकर डाल दीजिए। और ज़्यादा ज़रूरी हो तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। परमिशन लेने के बाद कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसमें जहाँ पर लेप्रोसी का शिकायत हो जाता है, मान लीजिए लेप्रोसी का शिकायत हो गया है, तो यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा और यहाँ से पसीना निकलना तो बंद होगा ही, साथ में केस भी झड़ जाता है। और ये बीमारी ठीक होने के बाद में आपका पसीना दोबारा चालू हो जाएगा और केस भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा और यौन क्षमता भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा, यानी सेक्स पावर भी
वापस आने लगता है। इसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई चीज़ कोई पूरा ज़्यादा डैमेज कर देगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। तो चेहरा यदि आपको चेहरे पर भी चकते चकते आ जाते हैं, पूरे चेहरे को ख़राब कर सकता है। और एमडीटी दवा लेते हैं तो इतना दिमाग में रखिएगा कि ज़रूर आपको एमडीटी दवा लेने से पहले सोचनी चाहिए कि चेहरा काला कर देगा। यदि शादी विवाह आप यदि करने वाले हैं तो बेशक उस समय में यह दवा न ले तो बेटर रहेगा। एमडीटी से यदि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, यदि अथवा एमडीटी आप लेना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि बीमारी आपको जड़ से समाप्त हो जाए, तो आप हमसे राय ले सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, भोजन में क्या लेनी पड़ेगी। भोजन में इनमें परहेज नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है। किसी भी तरह का परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो पौष्टिक चीज़, हेल्दी चीज़ खाना लेना रहता है, जैसे आपको थोड़ा डोले सोले जो स्ट्रांग बना दे, आपको बॉडी को जो स्ट्रांग बनाए, वही भोजन आपके लिए ठीक है। दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, सब के सब खाइए, टाइमली खाइए और अपने को स्ट्रांग रखने वाला भोजन लीजिए। दारू शराब लेते हैं तो इसको छोड़ देना चाहिए। कई लोग पूछते दारू पिएंगे कि नहीं। अरे भाई, दारू इसमें फ़ायदा थोड़े करेगा। दारू अल्कोहल फ़ायदा नहीं करता है, इसको छोड़ देनी चाहिए। तो बस आज के खास वीडियो में इतना ही। बहुत सारा चीज़ इसमें रहता है जो कि छूट जाता है कोई बात, तो इसमें आपको जाकर देख लीजिएगा दूसरा वीडियो, उसमें सब मिलेगा। तो आज के वीडियो खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।